वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर फौज को बगावत के लिए उकसा रहे हैं। इनसे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं हो सकता। कोई और मुल्क होता तो ये जेल में होते। जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को करप्ट कह रहे थे। आज दोनों इकट्ठे होकर उनसे NRO मांग रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको NRO देना मुल्क से गद्दारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वात में सहूलत सेहत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, ML1 मंसूबे में सबसे बड़ी सरमायाकारी आ रही है। मुल्क इस शरह से तरक्की करेगा जिसका आवाम तसव्वुर नहीं कर सकते। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि गुजरावाला जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर धचका लगा। फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था। बरतानवी TV को इंटरव्यू में उनका कहना था कि इमरान खान की हुकूमत लाने की जिम्मेदारी किसी शख्स पर नहीं डाली जा सकती। जमहूरी हुकूमतों में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की तहकीक के लिए कमीशन बनाना PDM का मुतालबा है। यकीन है IG सिंध के मुबैना अगवा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने के मामले पर तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। बढ़ती महंगाई और गिरती मईशत का सबब PTI की नाअहल हुकूमत है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं, जो तजुर्बात हमारे हैं वो पीपल्स पार्टी के नहीं। बिलावल भुट्टो का बयान उनकी ज़ाती राय है। नवाज शरीफ ने गुजरावाला जलसे में जो कहा वो हमारे हुकूमती तजुर्बात हैं। सिविलियन बालादस्ती के लिए तजुर्बात कौम को बताना ज़रूरी है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, नवाज शरीफ का बयान हक़ाइक़ पर मबनी है। बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का दावा, कहा बिलावल का बयान PDM का बयानिया एक ना होने का वाज़ेह सबूत है। साबित हो गया PDM ज़ाती मफाद और इक़्तिदार परस्तों की बैठक है। शेख रशीद बोले कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते अलग अलग हैं। ये कल एक दूसरे को घसीटते थे, अब फिर दूर हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान नून लीग के साथ चल सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। PDM का बयानिया यही था कि सियासत का काम सियासी जमातों का है, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। नून लीग का बयानिया PDM का बयानिया नहीं। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का तमाम वफाकी वज़रा और हुकूमती ओहदेदारों को 3 दिन के लिए अंदर गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को फौरी फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। चीफ कोर्ट ने हुक्म इंतखाबी मुहिम के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दायर दरख्वास्त पर दिया। दरख्वास्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के ओहदेदारों की जानिब से दायर की गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की लंदन से वापसी, कहा 7 साल से हर साल इलाज के लिए बाहर जाते हैं। अपोजिशन की बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, मुखालिफिन का काम इल्ज़ाम लगाना है। उनका तमाम कारोबार साफ शफाफ है। उनकी शुगर मिल्स क्रशिंग के खिलाफ किसी पिटीशन का हिस्सा नहीं। 10 नवंबर से क्रशिंग का आगाज़ कर देंगे। चीनी की किल्लत ख़त्म करने और कीमत कम करने के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत नासाज। सर्विसेज अस्पताल का मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला। कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अस्पताल में चौधरी शुजात की इयादत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही भी अस्पताल में मौजूद। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, चौधरी शुजात को नमूनिया का अटैक हुआ था जिसकी वजह से सांस का मसला हुआ। उनकी ऑक्सीजन का लेवल अब ठीक है। अमेरिका का नया सदर कौन होगा, सबको इंतजार। बाजी पलटने वाली 5 रियासतों में वोटों की गिनती जारी। एरिज़ोना में 90% वोटों की गिनती मुकम्मल। जो बाइडन 50.1% वोटों के साथ आगे। ट्रंप का 48.5% वोटों के साथ दूसरा नंबर। पेंसिल्वेनिया में 97% वोट गिन लिए गए। 49.6% वोटों के साथ ट्रंप की बढ़तरी। जॉर्जिया में जो बाइडन को ट्रंप पर मामूली बढ़तरी। 99% वोटों की गिनती हो चुकी। अब तक जो बाइडन 264 और ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं।
उम्मीदवारों को सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वादा मुआफ गवाह यासिर मुश्ताक ने बयान अदालत में जमा करा दिया। बयान में कहा गया है कि 2014 में शरीफ खानदान के CFO ने सलमान शहबाज की 60 करोड़ की रकम सफेद कराने के लिए राबता किया। पुराने कारोबारी ताल्लुकात की बिना पर अपनी कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाजत दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दिफा से आए नैब ऑफिसर की प्रमोशन में इम्तियाजी सलूक के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा, हम देख रहे हैं कि आप तकर्री करते हुए बैनुल अक़वामी प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रहे। आपने एक स्टोर कीपर को तफ्तीशी ऑफिसर बना दिया। आपके अमल के साथ तो लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रूल्स बनाए हैं, अभी वो वजारत कानून के पास पड़े हुए हैं। आरजू केस में अली अजहर के जिस्मानी रिमांड में 10 नवंबर तक तोसी। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि आरजू की उम्र के तयन के लिए सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। उम्मीद है मेडिकल बोर्ड 9 नवंबर को रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर देगा। लाहौर में मुबैना तशद्दुद से हलाक किसान रहनुमा मलिक लंगड़ियाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इजहार ताज़ियत करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, किसानों के साथ ऐसा जुल्म पहले कभी नहीं हुआ। अशफाक लंगड़ियाल का खून रायगा नहीं जाएगा। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो कहते हैं कि कराची में बंगाली, बमी और अफगानियों के शनाख्ती कार्ड बनाए जा रहे हैं। सिंध के वसाइल को फ़रोख्त किया जा रहा है। वफाक की जानिब से जजीरे सिंध से छीने जा रहे हैं। वक्त आ गया है कि सिंध के लोग मैदान में आए। कौमी अवामी तहरीक का मोहब्बत सिंध बेदारी मार्च भिट शाह से रवाना। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 238 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।